नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भारत का स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण व्यक्तियों या घटनाओं या तथ्यों पर आधारित वीडियो वाला सीरीज में बंगाल तथा महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा और दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा। तो आज बंगाल और महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। यह वीडियो पूर्णतः याद करने के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इसमें कंसेप्ट 20% और 80% फैक्ट्स है। तो दोस्तों, आपको इसे कम से कम याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने वाला दो व्यक्ति है, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। जब बात बारिंद्र कुमार घोष का करते हैं तो इन्होंने 1905 में भवानी मंदिर पुस्तिका को लिखा। और युगांतर समाचार पत्र का बात करेंगे तो इसमें दोनों व्यक्ति हैं, बारिंद्र और भूपेंद्र। तो भवानी मंदिर में सिर्फ बारिंद्र आता है 1905 में, और युगांतर में दोनों आता है, बारिंद्र और भूपेंद्र 1906 में। पी मित्रा का गठन किया गया अनुशीलन समिति के द्वारा, कहाँ? तो बंगाल में। कहाँ किया गया? बंगाल में। अनुशीलन समिति का देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसका उद्देश्य था इस कमेटी का खून का बदला खून। यदि कोई अंग्रेज अधिकारी किसी भारतीय क्रांतिकारी को मारता है तो उसे भी मौत की सज़ा होनी चाहिए, ये कहना था किसका? अनुशीलन समिति का। 500 शाखा खोला गया। हेमचंद्र दास कानून को, इस नाम को याद रखिए। देखिए, दो आदमी मिलेगा, एक पीबी बापट, एक हेमचंद्र दास कानून को। दोनों को बम बनाने हेतु पेरिस भेजा गया। किससे? तो रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्की से। तो हेमचंद्र दास कानूनगो को बम बनाने कौन भेजा? अनुशीलन समिति। कहाँ भेजा? तो पेरिस भेजा। किससे? तो निकोलस से। उसी तरह महाराष्ट्र में एक अभिनव भारत संगठन है। अभिनव भारत संगठन का सदस्य पीएन बापट को भी बम बनाने के लिए भेजा जाता है। कहाँ? तो वही पेरिस। तो अभी हम क्या चीज़ देखें? हेमचंद्र दास कानूनगो, उसको भेजता है कौन? अनुशीलन समिति। और पीएन बापट को भेजता है कौन? अभिनव भारत। और दोनों जाता है कहाँ? तो पेरिस। क्या करने? तो बम बनाने के लिए। महाराष्ट्र का क्रांतिकारी का जब बात करेंगे तो तिलक जी का पत्र केसरी आता है, जो मराठी भाषा में, इसका चर्चा पहले भी किए हैं। एक और क्रांतिकारी पत्र आता है काल का संपादक परांजपे ने किया था। कौन किया था? परांजपे ने। महाराष्ट्र में बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में यह संस्था, तो अभिनव भारत संस्था को कौन खोला था? बीडी सावरकर। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। और इसी का पीएन बापट जाता है बम बनाने के लिए। कहाँ? सीखने के लिए, तो पेरिस। अब हम बात करते हैं खुदीराम बोस का। यह देखिए, खुदीराम बोस जी 18 वर्ष का लड़का है, जो 1908 को फांसी पर चढ़ जाता है। जब इसका जन्म का बात करते हैं तो 1889 में जन्म होता है, ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, राज्य पश्चिम बंगाल। इसको पकड़ने वाली पुलिस का क्या नाम था? फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्रा। जज कौन था? कर्ण डफ था। सरकारी वकील कौन था? मानुको विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस का वकील कौन था? कालिदास बोस। और फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 को होती है। एक हाथ में गीता लेकर फांसी के तट पर खड़ा हो गया। इसमें याद करने वाला क्या है? तो ये पुलिस का नाम याद करना है, जज का नाम याद करना है, खुदीराम बोस का वकील का नाम याद करना है और सरकारी वकील का नाम याद करना है। घर कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। घटना क्या था? मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। अब ये इसका हत्या क्यों करना चाहते थे? यही किंग्सफोर्ड है जो किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति को यदि वकील साहब जब लाते थे तो ये चाहता था कि इसका हमेशा क्या हो? काला पानी हो जाए, फांसी की सज़ा हो जाए। तो ज़्यादातर यह पनिशमेंट जो है काला पानी, फांसी की सज़ा देता था। छोटा छोटा बात पर 20 साल की सज़ा देता था। तो इसने सोचा कि चलो इसी को मार दिया जाए। तो एक जज किंग्सफोर्ड मरेगा तो बहुत सारा क्रांतिकारी बच जाएगा। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने प्रयत्न किया 30 अप्रैल को, लेकिन गलती से जो है पिंगले की पत्नी और बेटी जो है उसमें डेथ कर गई और प्रफुल्ल चाकी को बड़ा आत्मग्लानि हुआ, इसीलिए उसने आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस पकड़ा गए। बेचारे को 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा किसको मिली? तो खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। कौन दल? तो युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। और इसी युगांतर दल के नेता कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष। तो एक बार फिर से देखते हैं खुदीराम बोस के बारे में। इनका घर कहाँ था?
हबीबपुर, राज्य का नाम पश्चिम बंगाल। इनको पकड़ने वाली पुलिस का नाम था फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्रा, और जो वकील था खुदीराम बोस का वो था कालिदास बोस, और सरकारी वकील कौन था, मानूको विनोद मजूमदार, और जज कौन था, कर्नटफ था। फांसी की तारीख कब, तो 11 अगस्त 1908 को। घटना क्या था, तो मुजफ्फरपुर का जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गलती से जो है पिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है। प्रफुल्ल चाकी आत्मगलानी से आत्महत्या कर लेते हैं, और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा हो जाती है। सबसे कम उम्र में फांसी मिला किसको, तो खुदीराम बोस को। कब, तो 11 अगस्त को। खुदीराम बोस किस दल के सक्रिय सदस्य थे, तो युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे, और इसके नेता कौन थे, बारिंद्र कुमार घोष। अब सन्यासी विद्रोह पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि अंग्रेज का कोई विरोध किया तो वो है सन्यासी, और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। और बीपीएससी टीआरई में एक प्रश्न आया है कि आनंद मठ कब लिखा गया, तो 1882 में। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न आ चुका है बीपीएससी पीवाईक्यू में कि बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ पुस्तक कब लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो 1882 में लिखे। हत्या, अब देखिए कुछ कुछ का हत्या किया जाता है जो बार बार एग्जाम में आता है, जैसे प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट का हत्या पूना के चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने किए। अब कहानी क्या है, तो पूना में प्लेग फैला हुआ था, और प्लेग कैसे फैलता है, चूहा से फैलता है। अब जब फैला हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है मर रहे थे, संक्रामक बीमारी है यह, तो चूहा से प्लेग फैल जाता है, और उस समय प्लेग फैला हुआ था। प्लेग जो है संक्रमण वाला बीमारी होता है, बहुत सारे लोग इससे छूते ही संक्रमण में आते ही मर जाते हैं। उसी समय इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए रैंड एवं आयर्स्ट नामक अधिकारी की नियुक्ति होती है। ये क्या पक्षपात कर रहा था कि अंग्रेज को सारा सुविधा दे रहा था, अब भारतीय को मरने के लिए छोड़ रहा था। लोग थोक भाव में प्लेग से मर रहे थे। ऐसा देखकर जो है चापेकर बंधु यानी दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को रहा नहीं गया, और उसने रैंड एवं आयर्स्ट की हत्या कर दी। विलियम कर्जन बाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा कर देते हैं। कब, तो 1 जुलाई 1909 को गोली मार दिया, और मदन लाल ढींगरा को फांसी हो गया 16 अगस्त 1909 को। तो प्रश्न आता है कि विलियम कर्जन बाइली को गोली किसने मारा, तो मदन लाल ढींगरा ने मारा। कब मारा, तो 1909 को मारा। जैक्सन की हत्या अनंत कान्हरे करता है 1909 में, ये भी गोली मार देता है। माइकल ओडायर, जनरल डायर का नाम तो सुने ही होंगे। अमृतसर में क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें जनरल डायर ही आदेश देता है गोली चलाने के लिए। हालांकि सरकार बरी कर देती है अंग्रेजी सरकार, लेकिन उधम सिंह उसको नहीं छोड़ता है। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर उसे गोली मार देता है। तो प्रश्न आता है कि जनरल डायर की हत्या किसने की, तो उधम सिंह ने की। कब की, तो 13 मार्च 1940 को की। कहाँ की, तो लंदन में की। फणींद्र घोष का हत्या बैकुंठ शुक्ला कर देता है। क्यों, ये तो भारतीय है। फणींद्र घोष जो है भगत सिंह का मुखबरी किया था, यानी भगत सिंह का पता अंग्रेजों को कौन बताया था, तो फणींद्र घोष। इसीलिए बैकुंठ शुक्ला ने उसको मार दिया। तो बहुत हुआ मरने मारने वाला कार्य। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्लेग अधिकारी रैंड एवं आयर्स्ट की हत्या किसने की, आप लोग जवाब दे सकते हैं। पुणे के चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर। विलियम कर्जन बाइली को गोली किसने मारा, मदन लाल ढींगरा ने मारा। कब मारा, 1909 में मारा। जैक्सन की हत्या किसने की, अनंत कान्हरे ने की। माइकल ओडायर की हत्या किसने की, तो सरकार उधम सिंह ने गोली मारा 13 मार्च 1940 को लंदन में। फणींद्रनाथ घोष जो भगत सिंह का मुखबिरी करता था, उसको कौन मारा, तो बैकुंठ शुक्ला ने मारा। अगला वीडियो में हम मुस्लिम लीग पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कैसे मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के विकास के लिए बना था, वह कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा हाईजेक हो जाता है और धीरे धीरे
उसकी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं में बदल जाती है और पाकिस्तान शब्द का निर्माण होता है और अंततः भारत देश का बंटवारा हो जाता है। भारत और पाकिस्तान में कैसे नौवा खोली में दंगा हुआ, कैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयंकर दंगा किया गया 1946 को सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाकर जिन्ना के द्वारा, ये सारा वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।